अयोध्या से अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो फ्लाइट का वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह और वरिष्ठ नेताओं ने पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली साप्ताहिक उड़ान शुरू हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बहुत जल्द हम उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, सरस्वती, चित्रकूट और मुरादाबाद में 1 महीने में के साथ लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है। अति शीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट हुई रवाना। राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान की वेशभूषा में युवा एयरपोर्ट पहुंचे। उत्साहित भक्तों ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर केक काटा। अहमदाबाद से सुबह 9:10 पर अयोध्या के लिए भरी उड़ान। हरिद्वार में अयोध्या जाने वालों के लिए रोडवेज की सौगात। हरिद्वार से अयोध्या की बस सेवा शुरू। लोगों में गजब का उत्साह दिखा। बस ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार से अयोध्या पहुंचेगी। बस को रोडवेज एजीएम ने रवाना किया। बस स्टैंड पर खड़ी बस से अचानक जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। कांग्रेस ने अस्वीकार किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर पार्टी के अंदर घिरे मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया था, पर सोनिया और खड़गे ने अयोध्या जाने से मना किया। जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए बताया कि कोई कांग्रेसी नेता कार्यक्रम में नहीं जाएगा। जयराम रमेश ने अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया। नेता ठुकराने पर भड़के कांग्रेसी नेता। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स पोस्ट पर लिखा, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। अर्जुन मोढवाडिया ने जयराम रमेश की पोस्ट को टैग करके लिखा, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, पार्टी हिंदू और राम विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की, जिससे कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इशारों में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए जाने को गलत बताया। दिग्विजय ने कहा, भगवान राम सबके हैं, हमारी लड़ाई वैचारिक होनी चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाला कांग्रेस का चरित्र और चेहरा हुआ उजागर। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। कहा, अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उन्हें ठुकरा देगी।
किसान मोर्चा बोले निमंत्रण बीजेपी ने दिया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारने से उनका रामद्रोही आचरण प्रकट होता है। उनका ऐसा निर्णय निश्चित तौर से विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। श्री राम आमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस वाले पहले भगवान को कह दिया कि वो काल्पनिक हैं, उसके बाद उनको नकार दिया कि कोई अस्तित्व नहीं है और वो आएंगे नहीं। कहाँ आएंगे? जिस राम के अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे? किसको देखने आएंगे? ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को सीजनल हिंदू बताया। कहा जब उन्हें लगता है कि उन्हें वोट लेना है तो वो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। जब ये लोग सीजनल हिंदू हैं, जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को अब तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का नहीं मिला न्योता, आप से जुड़े सूत्रों का दावा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार और नृपेंद्र मिश्रा ने निमंत्रण दिया। निमंत्रण मिलने के बाद मोहन भागवत ने वीडियो संदेश जारी किया। कहा मैंने कुछ पुण्य किया होगा इसलिए कार्यक्रम का साक्षी बनूंगा, ये तो मांग कर भी ना मिलने वाला अवसर है। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वयंसेवक कृष्ण गोपाल और रामलाल और आलोक कुमार ने आडवाणी से मुलाकात करके निमंत्रण दिया। वीएचपी के आलोक कुमार ने कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा के दौरान सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं और दूसरी व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जाएगी। ब्रिटेन में चीन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। ग्लोबल टाइम्स के लेख का हवाला देकर राजनाथ सिंह ने कहा चीन भी मान रहा है भारत की उभरती ताकत। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब चीन भी भारत की वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक ताकत को मानता है। अब ऐसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे सो निकल जाए। अब दुनिया जानती है सच्चाई को कि चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि। राजनाथ सिंह ने कहा भारत और चीन के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण, पर हमें अपने सभी पड़ोसियों और दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। 12 जनवरी को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का करेंगे उद्घाटन। दोपहर करीब 12:15 पर प्रधानमंत्री नासिक पहुंचेंगे। पीएम मोदी नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र को कई सौगात देंगे पीएम। महाराष्ट्र में 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा उद्धव गुट। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा उद्धव गुट। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष ने दिया फैसला। राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को माना असली शिवसेना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बरकरार रही कुर्सी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा फैसले पर सवाल उठाने वाले बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं। वो अगर कोर्ट जाएंगे तो वहां भी उन्हें सबूत देने होंगे।
विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया सच्चाई और लोकतंत्र की जीत। कहा लोकतंत्र में लोगों का विश्वास और हुआ मजबूत। यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने फैसले को लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट का बताया अपमान। उद्धव ने फैसले को मैच फिक्सिंग करार दिया। नहीं, कारण शिंदे आणि शिवसेना विधानसभा। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा फैसले का हिसाब जनता अपनी अदालत में करेगी। शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की उद्धव गुट को सलाह। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें उद्धव गुट। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बताया उचित। कहा शिंदे गुट के पास था बहुमत, इसलिए फैसला लोकतंत्र के मुताबिक है। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर एनसीपी पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवार ने ट्वीट किया ये तो होना ही था। न्याय की अपेक्षा कौन करता है, जनता न्याय करेगी। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट जश्न में डूबी। बाला साहेब भवन पर शिंदे समर्थक एकत्रित हुए। वहां मातोश्री के बाहर पसरा सन्नाटा। 26 जनवरी के कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों के कारण अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा टला। अगले हफ्ते गोवा जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। आज केजरीवाल का गोवा दौरा प्रस्तावित था। 2 दिन गोवा में लोकसभा चुनाव की समीक्षा करने वाले थे केजरीवाल, अब अगले सप्ताह जाएंगे। एमपी के सीहोर में बीजेपी की अहम बैठक। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीतियों पर मंथन। सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे शिरकत। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया करप्शन की रानी। अधिकारी ने कहा ईडी, सीआरपीएफ और बीएसएफ पर हमले हो रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर तनातनी बरकरार। जेडीयू ने कांग्रेस को देरी के लिए फिर दी चेतावनी। जेडीयू ने 17 सीटों पर ठोका है दावा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। नड्डा ईटानगर में प्रदेश बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश में आज दोपहर 3 बजे राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे नड्डा। इस दौरान नड्डा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस के लोकसभा समन्वयकों की आज और 12 जनवरी को होगी बैठक। आज की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 500 कन्वेनरों से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में लोकसभा सीट के लिए रणनीति और उम्मीदवारों पर मंथन के लिए आज कांग्रेस की अहम बैठक में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के 15 वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस की तैयारी तेज। राज्य के 28 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 28 मंत्रियों को कांग्रेस ने समन्वय किया है नियुक्त। पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी और नेताओं की मेरठ में आज बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए आज से प्रदेश के सभी जोन में जोनल संवाद और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी कांग्रेस। यूपी में लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए कांग्रेस जोन के हिसाब से बैठक में जुटी। 12 जनवरी को कानपुर में, 13 जनवरी को मथुरा में, 16 जनवरी को गोरखपुर में और 17 जनवरी को वाराणसी में और 18 जनवरी को लखनऊ में बैठक करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर 12 जनवरी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन। ईडी ने नोटिस जारी कर फारूक अब्दुल्ला को आज पूछताछ के लिए बुलाया। राजौरी को दहलाने की साजिश नाकाम। 4 टिफिन आईडी और गोला बारूद बरामद। आसपास के इलाके की घेराबंदी की गई। तलाशी अभियान जारी। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। सफदरजंग पर न्यूनतम तापमान 5.8 और लोधी रोड पर 5.6 डिग्री दर्ज। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली कोहरा और ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मयूर बिहार से आई ड्रोन तस्वीरें में दिखी आसमान में छाई धुंध। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देरी से पहुंच रही है दर्जनों फ्लाइट। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। श्रीनगर में शीतलहर और माइनस में तापमान से कड़ाके की ठंड। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट में 5 डिग्री नीचे दर्ज। डल झील का पानी बर्फ बनना जारी। राजस्थान के माउंट आबू में फ्रीजिंग पॉइंट में नीचे पहुंचा पारा। इधर तापमान -3 डिग्री पहुंचने की वजह से माउंट आबू में कई जगह बर्फ की पतली परत देखने को मिली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं। मौसम विभाग का कहना दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट। मध्य प्रदेश में सर्दी और कोहरे का सितम जारी। मौसम विभाग ने भोपाल में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीतलहर और कोहरा जारी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठंड का प्रकोप, ठंड से बचने के लिए नगर निगम ने महत्वपूर्ण स्थानों पर 135 अलाव जलाए। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, राजस्थान के सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज, चूरू में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच रोजाना परेड की रिहर्सल कर रहे हैं जवान। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही बीएसएफ की महिला टुकड़ी और ब्रास बैंड टुकड़ी, गणतंत्र दिवस परेड की जोर शोर से की जा रही है रिहर्सल। खालिस्तानी आतंकी गुरुपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में गिरफ्तार, निखिल गुप्ता की याचिका पर अमेरिकी कोर्ट का अहम आदेश, कोर्ट ने कहा बाइडेन सरकार आरोपी गुप्ता को दिखाए सबूत। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को डब्ल्यूएचओ के बोर्ड मेंबर में शामिल करने का प्रस्ताव। चीन के दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात, दोनों देशों के बीच हुए 20 अहम समझौते। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बाल बची, जॉर्जिया में लौटने के दौरान तूफान में फंसा विमान, वॉशिंगटन में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। गाजा में कथित नरसंहार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के दायर मुकदमे का अरब लीग समर्थन करेगी, दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है। भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज पहला मैच, मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमरन का खेलना लगभग तय, कोहली की गैर मौजूदगी में गिल करेंगे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी। आईसीसी की टेस्ट क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा की छलांग, टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची में पहुंचे रोहित, कोहली 3 पायदान चढ़कर 6ठे स्थान पर पहुंचे। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को इंग्लैंड ने दी है अहम जिम्मेदारी, इंग्लैंड लायंस के बने हैं बैटिंग कंसल्टेंट।